एक्सरसाइज 2.2 के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर 7th, 8th, 9th और 10th ये 4 क्वेश्चन करेंगे। तो 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के कंसेक्यूटिव 3 मल्टीपल्स। 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 8 के मल्टीपल्स ये होते हैं, देखो 8, 16, 24, फिर 32, 40, मतलब जो 8 का टेबल होता है वो 8 के मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो हमें कहा हुआ है कि 8 के 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। तो जैसे 3 कंसेक्यूटिव, तो ये जो 3 मल्टीपल्स हैं ये कंसेक्यूटिव है, मतलब 8 आ रहा है, फिर 16, फिर 24, ये 3 है, ये भी कंसेक्यूटिव है, फिर 24, 32, 40 ये भी 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो अगर जैसे हमको 3 नंबर लेने हो तो हम कैसे ले सकते हैं? हम ऐसा करेंगे, हम एक नंबर को x मान लेंगे, जो उसके बाद वाला नंबर होगा वो क्या होगा? वो होगा x प्लस 8, और इससे पहले वाला एक नंबर होगा ये हो जाएगा x माइनस 8। जैसे एग्जांपल से आप देख सकते हो, अगर जैसे 16x है तो उससे एक पहला मल्टीपल क्या होगा? 16 माइनस 8 है ना, यानी कि 8, और उसके बाद वाला क्या होगा? 16 प्लस 8 यानी कि 24। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे दिया होता है ना कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स या 3 मल्टीपल्स, तो हम ये वाली अप्रोच यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इजी रहती है। अब जैसे देखो, इसके अंदर हमको तीनों का सम करना है, तो यहां से -8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर सिर्फ x बचेगा। तो इससे ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। लास्ट क्वेश्चन में हमें 3 नंबर दिए हुए थे कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो हमने क्या किया था? एक को हमने x माना था, एक को हमने x माइनस 1 माना था, एक को हमने x प्लस 1 माना था, और तीनों का हमको सम कुछ दे रखा था। तो हम इस अप्रोच से करेंगे। एक और अप्रोच होती है, जैसे कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक को x मानते हैं, एक को x प्लस 1 मानते हैं, और एक को x प्लस 2 मानते हैं। इसके अंदर मतलब ये भी इजी ही है, बट इसके अंदर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बट रिलेटिवली ये वाली अप्रोच ज्यादा इजी होती है, तो हम हमेशा ये वाली अप्रोच यूज करेंगे। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी, कौन कौन से नंबर्स हैं? एक होगा x माइनस 8, एक होगा x, और एक होगा x प्लस 8। ये 3 नंबर हैं, ये 3 मल्टीपल हैं 8 के। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि इन तीनों का सम इक्वल है 8, 8, 8 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का सम लेंगे। इन तीनों का सम क्या होगा? x माइनस 8 प्लस x प्लस x प्लस 8। ठीक है, ये इन तीनों का सम है, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 888 के। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, -8 से +8 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर बचे सिर्फ x, x और x, 3 बार x, तो 1x, 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 इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3x। तो 3x इक्वल है 888 के। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर देखो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। अगर मेरे को 3 इधर लेके जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को 888 से 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू 888 अपॉन 3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम रफ में डिवाइड करते हैं, जैसे कि है 888। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6, 28, 3 9 ज़ा 27, माइनस किया 1, यहां पर आएगा 8, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 296। अब हमें क्या करना था? हमें 3 नंबर निकालने थे, है ना, 3 कंसेक्यूटिव 8 के मल्टीपल। तो एक नंबर, तो 3 कौन कौन से नंबर थे? एक था x माइनस 8, एक था x, और एक था x प्लस 8। तो x तो आ गया हमारे पास। अब हमको निकालना है x माइनस 8 और x प्लस 8। तो x माइनस 8 क्या हो जाएगा? 296 माइनस 8, यानी कि 288। ठीक है, x की वैल्यू है 296, और तीसरा नंबर क्या था? x प्लस 8, यानी कि 296 प्लस 8। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी 304। तो हमारे पास जो 3 नंबर हैं, जो 3 8 के ऐसे मल्टीपल है जिनका सम 888 होगा, वो 3 नंबर हैं 288, 296 और 304। ये 3 नंबर है जो कि 8 के मल्टीपल हैं और जिनका सम 888 के इक्वल होगा।
हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर को ऐड कर लेंगे। तो इधर आएगा 18, 1 कैरी, ये 9 और 1 10 और 8, तो फिर से एक और कैरी, और ये हो जाएगा 4 + 1 5 और 5 और 3 8। तो हमने अगर इन तीनों नंबर को ऐड किया तो हमने देखा कि 888 ही आ रहा है, तो इससे हमारा आंसर भी क्रॉस चेक हो गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो जब भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब हमको नंबर्स क्या क्या लेने होते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर्स बी, क्या क्या नंबर लेंगे हम एक नंबर लेंगे x-1, सेकंड नंबर लेंगे हम x, थर्ड नंबर लेंगे हम x+1। तो ये 3 नंबर हम लेंगे, कौन कौन से, x-1, x और x+1। उसके बाद गिवन है कि आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले हम ये नंबर लेंगे फिर ये एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ऐसे लिया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। दे एड अप टू 74। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया इन तीनों को 2, 3, 4 से, उसके बाद हमने इन तीनों को ऐड कर लिया, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 74। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है। अब हमको उसके बाद सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद हमको ये तीनों नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो तीनों नंबर हमने ले लिए, हमने अज्यूम किया लेट द नंबर्स बी x-1, x और x+1। ठीक है, उसके बाद गिवन है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, x-1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू x+1। ठीक है, हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया इन नंबर से रिस्पेक्टिवली, फिर उनको ऐड हम करेंगे तो आंसर आएगा 74। तो यही हमारी इक्वेशन थी, हमने इक्वेशन बना ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू x-1, इसको हम ओपन कैसे करेंगे, देखो 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x। फिर बीच में जो साइन होता है, यहाँ पे प्लस है, अगर प्लस होता तो प्लस लिखेंगे, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, तो बीच में है माइनस। 2 इंटू 1 तो 2, तो ये आ गया 2x - 2, फिर प्लस 3x एज इट इज, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से, तो 4 इंटू एक्स, तो यह जाएगा 4x प्लस, क्योंकि यहां पे प्लस था, 4 इंटू 1 यानी कि 4, ये इक्वल है 74 के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक जगह सारी एक्स वाली टर्म लिखेंगे, दूसरी जगह जो नॉर्मल कांस्टेंट है वो लिखेंगे हम। तो है ये 2x प्लस 3x प्लस 4x, और इधर है -2 प्लस 4 इक्वल्स टू 74। तो 2x, 3x और 4x, इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो 2 और 3 होते हैं 5, 5 और 4 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9x। फिर -2 प्लस 4 यानी कि 4 - 2, तो 4 - 2 कितना होता है, +2, ये इक्वल आया 74 के। 9x + 2 = 74। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, x को एक तरफ रखना है, बाकी सारे नंबर को इधर लेके जाना है। तो सबसे पहले हम किसको लेके जाएंगे, सबसे पहले हम लेके जाएंगे 2 को इधर, तो नेक्स्ट टाइम में आएगा 9x = 74। अब यहाँ पे 2 है प्लस, इधर जाके क्या होगा माइनस, तो 74 - 2, इधर लिखते हैं 9x = 74 - 2 यानी कि 72। ठीक है, तो 9x की वैल्यू आ गई 72। अब हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 9 को इधर लेके जाएंगे, तो 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके 9 क्या करेगा, डिवाइड, तो इधर आ जाएगा 72/9। ठीक है, हमें पता है कि 9 8 जा 72 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 8, है ना, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहां से x की वैल्यू है 8, x -1 की क्या वैल्यू होगी, 8 - 1, तो x - 1 इसकी वैल्यू है 8 - 1 यानी कि 7। तीसरा नंबर है x+1, उसकी वैल्यू होगी 8 + 1 यानी कि 9। तो 3 नंबर आ गए हमारे पास
क्वेश्चन के हिसाब से, और ये तीनों देखो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं, है ना। 3 नंबर कौन कौन से, 7, 8 और 9। अब एक बार हम इस आंसर को क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हम इक्वेशन इसके अंदर पुट करके देखते हैं तीनों नंबर, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा था देखो कि जो फर्स्ट नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड नंबर को 3 से, और थर्ड नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। देखो 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 9। ठीक है, इन सबको इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो 7 2 ज़ा 14, 8 3 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करते हैं। 24, 36 और 14, तो ये आ जाएगा 4, 1 कैरी, 2 2 और 2 4, 4 और 3 7, 74। ठीक है, तो इनको ऐड करके आ रहा है 74। क्वेश्चन के अंदर भी यही गिवन था कि अगर हम इसको फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को 3 से, और थर्ड को 4 से, और फिर उनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 74। हमने सेम चीज करके देखी और आंसर आ रहा है 74। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। 9th क्वेश्चन में गिवन है कि एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन रेशियो 5:7। ठीक है, तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं, दोनों की एज है 5:7 के रेशियो में, तो हम ऐसा मानते हैं कि एक की एज होगी 5x, दूसरे की एज होगी 7x। क्योंकि देखो अगर आप 5x और 7x का रेशियो है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 5:7। ठीक है, तो हम इनकी एज को अज्यूम करेंगे। हम लिखेंगे लेट एज ऑफ राहुल बी 5x और एज ऑफ हरून बी 7x। ठीक है, तो हमने एक की एज को मान लिया 5x, राहुल की एज को मान लिया 5x, और हरून की एज को हमने मान लिया 7x। ठीक है, इसके बाद गिवन है कि 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स। मतलब कि आज से 4 साल के बाद उनकी एज को अगर हम ऐड करेंगे तो सम आएगा 56, यानी कि ठीक है, तो ये है उनकी प्रेजेंट एज, है ना, 5x और 7x। तो आज से 4 साल के बाद राहुल की एज क्या होगी, राहुल की एज हो जाएगी 5x प्लस 4, है ना। जैसे कि मान लो आपकी एज अभी है 14, तो आज से 4 साल के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी 14 प्लस 4 यानी कि 18। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा है। अगर राहुल की एज है 5x, तो 4 साल के बाद राहुल की एज हो जाएगी 5x प्लस 4। उसी तरीके से अभी अगर हरून की एज है 7x, तो 4 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी 7x प्लस 4। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 4 साल के बाद इन दोनों की एज का सम होगा 56। तो 4 साल के बाद राहुल की एज होगी 5x प्लस 4, हरून की एज होगी 7x प्लस 4। इन दोनों का सम इक्वल होगा 56 के। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, 5x और 7x इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 7 और 5 कितने होते हैं 12। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4 और 4, यानी 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो 12x प्लस 8 इक्वल्स टू 56। अब हम क्या करेंगे, x को इधर रखना है, बाकी सबको इधर लेके जाना है। तो स्टार्ट किससे करेंगे हम, सबसे पहले हम लेके जाएंगे 8 को इधर। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8। यहां पर 8 प्लस था, इधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर आकर ये हो जाएगा -8। तो इसलिए मैंने लिखा है 56 माइनस 8। तो 12x इक्वल्स टू 56 माइनस 8, ये कितना होता है, ये होता है 48। ठीक है, अब देखो 12x इक्वल्स टू 48 है, तो 12 और x ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर मेरे को 12 को इधर भेजना है तो इधर जाके 12 क्या करेगा, इधर जाके 12 करेगा 48 को डिवाइड। तो नेक्स्ट टाइम में आएगा x इक्वल्स टू 48 बाय 12। हमें पता है कि 12 4 जा 48 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई है 4। अब हमको क्या करना था, इन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी थी। तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी, राहुल की प्रेजेंट एज है 5x, x की वैल्यू है 4, तो यानी कि 5 इंटू 4 यानी कि 20।
हरून की प्रेजेंट एज क्या है? इसकी प्रेजेंट एज है 7x, यानी कि 7 इंटू 4, 7 4 जा 28। तो राहुल की एज आ गई 20, हरून की एज आ गई 28। ठीक है, हमने आंसर तो निकाल लिया, बट हम इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर था कि 4 साल के बाद इन दोनों की एज का सम होगा 56। ठीक है, तो राहुल की एज है 20, राहुल की एज 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 24। हरून की एज है 28, 4 साल के बाद हरून की एज कितनी हो जाएगी? 28 प्लस 4, यानी कि 32। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, तो इन दोनों का सम आएगा 56, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो हमने इस तरीके से क्रॉस चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही है। एक की एज आ रही है 20 और एक की एज आ रही है 28। 10th क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एक क्लास है जिसके अंदर नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो है 7:5। तो हम लिखते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू कितने होंगे? 7x, है ना। जब भी रेशियो गिवन होता है जैसे 7:5, ये है नंबर ऑफ बॉयज, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज होंगे 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 5x। तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 5x। ठीक है, तो हमने निकाल लिए कितने मतलब रेशियो की टर्म्स में कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ बॉयज है ना वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, देखो नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, तो ये नंबर ऑफ बॉयज हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है। तो इक्वेशन बनेगी 7x इक्वल्स टू 5x प्लस 8। ये इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो यहां पर ये x की टर्म है, ये x की टर्म है और ये कांस्टेंट है। तो सॉल्व करने के लिए हम इस x की टर्म को इधर लेकर आएंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी 7x, इधर 5x क्या हो रहा है प्लस, इधर आकर क्या होगा माइनस, तो हो जाएगा 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8। 7x माइनस 5x, तो 7 में से 5 गया, बचता है 2, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 8। अब 2 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या करेगा 2, इधर जाके 2 8 को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 8/2, तो 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो x आ गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? 7x, यानी कि 7 इंटू 4 यानी कि 28, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 5x, यानी कि 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। तो नंबर ऑफ बॉयज है 28, नंबर ऑफ गर्ल्स है 20, तो टोटल जो स्ट्रेंथ होगी वो हो जाएगी 28 प्लस 20 यानी कि 48। तो पूरी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो है 48। तो आप अपने आंसर के अंदर ऐसे लिखना कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज आर 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 4, मतलब यहां पर लिख देना टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 7x यानी कि 28, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 5x यानी कि 20। तो टोटल स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू 28 प्लस 20 यानी कि 48, और इसके बाद लिख देना आंसर ऐसे। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।